कहीं दूर हिमालय की गोद में एक शहर हर सुबह बादलों की चादर ओढ़ता है और उसका नाम है द क्वीन ऑफ हिल्स, मसूरी। ये जगह सिर्फ पहाड़ों की रानी नहीं, बल्कि वक्त से बाहर बसा एक एहसास है। यहाँ की हवाओं में इतिहास है, रास्तों में कहानियां हैं और हर नज़ारा जैसे किसी पुराने पोस्टकार्ड से निकला हो। हम आज आपको ले चलेंगे उन जंगलों में जहाँ खामोशी सबसे ज़्यादा बोलती है। ये है एक यात्रा मसूरी की आत्मा तक, एक दस्तावेज उसकी सुंदरता का, जिसे कैमरे में कैद करना जितना मुश्किल है उतना ही ज़रूरी भी। सबसे पहले आ चुके हम केम्प्टी, और केम्प्टी फॉल्स के लिए फेमस है। इधर जब आप केम्प्टी के लिए आओगे ना, केम्प्टी का बोर्ड नहीं मिलेगा, केम्प्टी फॉल्स का बोर्ड मिलेगा, ऐसा है। अब हम पार्किंग पे आ चुके हैं। इधर प्राइस 200 रुपये है, सीज़न का प्राइस है, वैसे पहले 100 होता था। चलो अब पार्किंग किट आते हैं। अब केम्प्टी फॉल के लिए नीचे को जाना पड़ता है, नीचे है वाटरफॉल। हर सफ़र की एक पहली मंजिल होती है और हमारी यात्रा की शुरुआत होती है उस जगह से जहाँ पानी बोलता है, केम्प्टी फॉल्स है। और ये मसूरी से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। केम्प्टी फॉल्स तक जाते हुए सामने आती है एक वाइब्रेंट सा मार्केट। रंग बिरंगे कपड़े, पहाड़ी जूते और बच्चों की हंसी से गूंजती गलियां। यहाँ हर दुकान एक छोटी सी दुनिया है और हर मुस्कुराता चेहरा एक कहानी। इस मार्केट को पार करते हुए जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, एक आवाज़ दूर से सुनाई देती है, गिरने पानी की वो गरज जो दिल की धड़कनों से मेल खाती है। और फिर हम पहुंचते हैं केम्प्टी फॉल्स पर, एक जादुई जगह जहां पानी आसमान से बात करता है और दिल बस वही रुकना चाहता है। और अब हम खड़े हैं केम्प्टी फॉल्स के सामने, एक नज़ारा जो पहली बार में दिल चुरा लेता है। समुद्र तल से लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसी है जलधारा, पहाड़ों की गोद से निकलती है और चट्टानों को चीरती हुई नीचे गिरती है, क्रिएटिंग अ रिदम ओनली नेचर कैन कंपोज। यहाँ का पानी सिर्फ ठंडा नहीं, तरोताज़ा कर देने वाला है। फैमिलीज, फ्रेंड्स, सोलो ट्रैवलर्स, हर कोई यहाँ एक पल के लिए बच्चा बन जाता है। और तभी कुछ कदम आगे बढ़ाते ही दिखाई देता है एक पुल, छोटा सा मगर नज़रों के लिए एक खिड़की जैसा। ये ब्रिज सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि वो जगह है जहाँ से केम्प्टी फॉल्स अपनी सबसे खूबसूरत झलक दिखाता है। नीचे गरजता पानी और चारों ओर फैली हरियाली। यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे वक्त थम गया हो। इस व्यू पॉइंट से जो नज़ारा मिलता है वो कैमरे से नहीं, सिर्फ दिल से कैद होता है। मेन तो वही होता है कि ऊपर कैसे जाएं। नीचे तो चले गए थे, ऊपर में ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। ऊपर जाने में हमें 20-25 मिनट लग जाएंगे, नीचे आने का तो 10-15 मिनट लगते हैं बस। अभी सीज़न चालू होने वाला है ना, तो रश काफ़ी हो गया इधर। और ऊपर से नीचे तक दुकानें ही दुकानें, मार्केट ही मार्केट है। काफ़ी मार्केट आप शॉपिंग कर सकते हो, हैंडीक्राफ्ट की ज़्यादा होती हैं। बाकी रेस्टोरेंट्स, खाने पीने, पीना पूना, वैसे गर्मी है ना तो ज़्यादा काम आएंगे। फाइनली ऊपर आ गए यार, ज़्यादा नहीं लगा, 10-15 मिनट लगे। हमें लग रहा था कि 25-30 मिनट तो लग ही जाएंगे। आ गए हम पार्किंग पे। अब हम दोबारा से मसूरी की ओर चलेंगे। हमने शुरुआत इस तरफ की ना, क्योंकि दोबारा कहाँ आएंगे, इधर है ना, थोड़ा आगे पड़ता है, तो 17 किलोमीटर ज़्यादा ही है। पहले इधर आ गए, फिर मसूरी की ओर चलते हैं, फिर मसूरी पूरा डिस्कवर करेंगे। अब हम मसूरी चलते हैं। मसूरी में एक बहुत फेमस जगह है, उसका नाम है कंपनी गार्डन।
केम्प्टी फॉल्स की ठंडी बूंदों ने तन को छू लिया। अब बारी है उस जगह की जहाँ रंग बिरंगे फूल मन को छूते हैं। हम निकल पड़े हैं अपनी अगली मंजिल की ओर, कंपनी गार्डन, मसूरी का एक और खूबसूरत चेहरा। रास्ते में घूमते पहाड़ी रोड, घने देवदार के पेड़ और एक अलग ही सुकून। ये सफ़र मंजिल से कम नहीं। और कुछ ही देर में हम पहुंचेंगे वहाँ जहाँ प्रकृति ने रंगों से एक ताजमहल बनाया है, फूलों, झीलों और हरेपन से भरा कंपनी गार्डन। गेट रेडी बिकॉज नेचर इज अबाउट टू टर्न पोएटिक अगेन। और अब हम पहुंच चुके हैं मसूरी के दिल में बसी एक शांत रंग बिरंगी दुनिया में, कंपनी गार्डन में। ये जगह सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि एक वेल क्राफ्टेड ब्रांड है, नेचर, फन और नॉस्टैल्जिया का। हमारी यात्रा शुरू होती है यहाँ की सबसे खास बात से, नेचर एंड ग्रीनरी। चारों ओर फैली लश ग्रीन लॉन्स और रंग बिरंगे फूल जो मानो जमीन पर बिखरे इंद्रधनुष के टुकड़े हों। यहाँ की हवा में मिट्टी की खुशबू है और हर पौधे में एक कहानी जिसे महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। कंपनी गार्डन वो जगह है जो भी मसूरी आता है ना वो जरूर आता ही आता है। इधर एक तो ग्रीनरी है, बच्चों के लिए खाना पीना सब कुछ है। एक एक करके मैं सब कुछ बताऊंगा। अभी चलते हैं। ये एरिया तो बहुत अच्छा बना हुआ है, ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। मुझे ग्रीनरी से वैसे ही प्यार होता है। जहाँ कुदरत सुकून देती है वहीं बच्चों की हंसी इस जगह में जान डाल देती है। अब हम आ चुके हैं चिल्ड्रंस सेक्शन में जहाँ हर कोना एक्साइटमेंट से भरा है। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया हमारा इंतजार कर रही होती है, वैक्स म्यूजियम। बाहर से दिखने वाली है शान सी बिल्डिंग, अंदर कदम रखते ही हमें एक अलग ही रियलिटी मिल जाती है। यहाँ पर मिलेंगे वो चेहरे जिन्हें आपने कभी सिर्फ स्क्रीन पर देखा था, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक, हिस्टोरिकल लेजेंड से लेकर स्पोर्ट्स हीरोज तक। सब कुछ वैक्स से तराशा गया, इतने परफेक्शन के साथ कि एक पल को असली लगने लगे। मतलब थोड़े थोड़े सिमिलर दिखते हैं, इतना नहीं लग रहा। जैसे ये है, ये बताओ कौन है? एल्बर्ट आइंस्टाइन। इतना नहीं, मतलब सिमिलर नहीं है। ये म्यूजियम सिर्फ मूर्तियां नहीं दिखाता, ये एक समय में फ्रीज की गई दुनिया है। हम वैक्स म्यूजियम देख के तो आगे, पर वो सिमिलैरिटी है नहीं जो लगनी चाहिए थी। मतलब असली लगने चाहिए थे ना। पर 100 रुपये है, देख सकते हो, लगा लो। हम तो 5 मिनट में आ गए सब देख के, इतना ही है। चलो ठीक था। हर फूल यहाँ अपनी जगह पर खिला है, हर पेड़ अपने सीमित दायरे में फैला है। कंपनी गार्डन ना सिर्फ सुंदर है बल्कि अनुशासित भी। यहाँ की नेचर का डिसिप्लिन खुद एक मैसेज है कि जब इंसान और प्रकृति साथ मिलकर काम करते हैं तो सौंदर्य अपने चरम पर होता है। हर पौधा सलीके से लगाया गया है, पाथवे साफ हैं और विजिटर भी इस हार्मनी को सम्मान करते हैं। यहाँ की हरियाली सिर्फ देखने के लिए नहीं, समझने के लिए है कि ग्रोथ और ग्रेस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये है कि ये गार्डन बहुत बड़ा है, आपको घूमने में घंटा लग जाएगा पूरा, क्योंकि सेक्शंस बने हुए हैं ना। कहीं पे वाटरफॉल्स है, कहीं पे फ्लावर्स है जैसे मैंने आपको दिखाया, कहीं पे लेक है। उसकी प्राइस है बोटिंग की अलग से होती है, बट एंट्री टिकट एंट्री के लिए, बाकी जो एक्टिविटीज़ है उसकी लग के हैं प्राइजेस। मतलब बड़ा ही बहुत है, आपको लग जाएगा घंटा। अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं वो तो जिद करेंगे ये कराओ ये कराओ, तो बहुत अच्छा है, बहुत ग्रीनरी है, मज़ा आ जाता है। अब हमने ऑलमोस्ट ये पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं ये वाला गार्डन। अब क्या करते हैं, इसके पास में ना 1-2 किलोमीटर पे एक है मोनास्ट्री, उधर काफ़ी बढ़िया नज़ारा दिखेगा हमको, और आपको भी घुमाता हूँ।
उधर तो यार मज़ा आता है, शांति मिलती है उधर तो। पहले इधर फाउंटेन ही चल रहा था ना, अब तो इधर फाउंटेन भी चलने लग गया। चलो अब बाहर से गाड़ी उठाते हैं। गाड़ी के हमारे 100 रुपये पार्किंग लगी थी, पहले ही काट लिए जाते हैं जो भी लोकल गाड़ी नहीं होती ना। तो अब मोनास्ट्री की तरफ चलते हैं। अब चल पड़े हैं वहाँ जहाँ शांति बोलती नहीं महसूस होती है। हम जा रहे हैं मसूरी के एक हिडन जेम की ओर, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री की ओर। ऊंचाई पर बसा है मोनास्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ समय धीमा हो जाता है और मन भीतर जागना शुरू करता है। प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते हैं जैसे हर रंग एक अलग प्रार्थना लिए बह रहा हो। गोल्डन बुद्धा की मूर्ति, शांत वातावरण और मंत्रों की गूंज सब मिलकर एक डिवाइन एनर्जी रचते हैं। यहाँ की हर चीज माइंडफुलनेस सिखाती है। और मोनास्ट्री के साइड में पड़ता है दलाई हिल, जहाँ पे थोड़ी सी ट्रैकिंग करके एक बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ना सिर्फ मोनास्ट्री नहीं है, मोनास्ट्री के अलावा भी कुछ चीज़ है। ऊपर ना इसके सामने ना एक दलाई हिल नाम का है, ऊपर जाके बहुत अच्छा व्यू आता है। बुद्धा जी की मूर्ति भी लगी है ऊपर, काफ़ी अच्छा नज़ारा आता है। पिछली बार भी गया था मैं, बहुत मज़ा आया था। अब मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, पिछली वीडियो चलो देख लेना। वैसे भी ये मसूरी है, इसमें भी वही दिखेगा। और इधर ना कैफ़ेज़ बड़े हैं, आप रुक भी सकते हो। 1-2 होम स्टेज या बड़े बड़े होटल्स हैं जिसमें जो रेंट है वो ज़्यादा होगा, कम नहीं है। यहाँ जाने का रास्ता छोटा है मगर हर कदम आपको भीतर तक शांत करता है। प्रेयर फ्लैग्स रास्ते भर हवा में मंत्रों की तरह लहराते हैं और ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए लगता है मानो हम सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास की ओर बढ़ रहे हैं। तो फिर हम पहुंचते हैं एक और डिवाइन जगह पर, दलाई हिल पर। ये जगह तिब्बतन कल्चर की एक शांत झलक है, जहां ऊपर पहुंचते ही आपको नजर आते हैं एक खूबसूरत लॉर्ड बुद्धा का विशाल स्टैचू, जो घाटी की ओर शांत नजरों से देख रहे हैं। चारों ओर लहराते प्रेयर फ्लैग्स, ठंडी हवा और दूर दूर तक फैली पहाड़ियों का नज़ारा। ये एक ऐसा स्पॉट है जहां बॉडी रुकती है पर आत्मा उड़ने लगती है। मानते हो ना, है ना जगह बढ़िया। मसूरी में काफ़ी नज़ारे देखने को मिलते हैं। और इधर तो एट द टॉप है ना, तो और भी अच्छा मिलता है। और इधर हवा भी काफ़ी चल रही है भाई। ये सारे लगे हुए ना तिब्बतन फ्लैग्स, इस मज़ा को और भी खूबसूरत बना देते हैं। और फिर अब हम निकल पड़ते हैं होटल ढूंढने। मसूरी में होटल ढूंढना एक चैलेंजिंग टास्क जैसा है। होटल तो काफ़ी हैं पर बजट में ढूंढना वो चैलेंजिंग होता है। सीज़न के कारण होटल्स के रेट आसमान छू रहे हैं। 1500-2000 में भी होटल ढूंढना नामुमकिन सा लगता है। तो हमें ये वाला कमरा मिला, वो भी 1500 रुपये में। मिलना नहीं था क्योंकि होटल की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो उनके वही रेट्स थे ऑफ सीज़न वाले। हालांकि छोटा सा है पर बजट में है। जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप जाता है और मसूरी की वादियों में रात धीरे धीरे उतरती है, तब एक जगह अपने पूरे रंग में जागती है, और वो है मसूरी की मॉल रोड। 9 बज रहे हैं। अब हम मॉल रोड पे आ चुके हैं। मसूरी की मॉल रोड घूमते हैं, मोस्ट फेमस मॉल रोड। तो ऐसी चीज़ है जो एक जगह का सेंटर होता है, बहुत ज़बरदस्त भाई। एक डाउनटाउन कह लो, सेंटर कह लो, अब वो घूमते हैं। मसूरी की यह सबसे लोकप्रिय जगह सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक जिंदा याद है
जो हर ट्रैवलर के दिल में बस जाती है। So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. रात के समय यहाँ की रौनक कुछ और ही होती है। सड़कों पर टहलते लोग, झिलमिलाती दुकानों की लाइट्स और हर कदम पर कोई नई चीज देखने को मिलती है। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, वुडन टॉयज, वुलन क्लोथ्स और छोटे कैफेज की खुशबू मॉल रोड को एक कल्चरल सेलिब्रेशन बना देती है। It all seems so hard. और मसूरी में पता क्या है, नॉर्मल रश तो हमेशा ही मिलेगा। मतलब आप कहोगे ऑफ सीज़न है या सीज़न चल रहा है, सीज़न में कुछ ज़्यादा ही हो जाता है और ऑफ सीज़न में भी रहता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खाली हो जाएगा। Far away until you're out of sight. You're out. मेरे ना गोलगप्पे खाने का मन हो रहा है और मैं सूजी वाले ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो खा ही लेते हैं ना, मज़ा तो आएगा ही। पर इधर महंगी है, 70 रुपये के 6 पीस भाई। सारे मसूरी में यही रेट है। यहाँ की हवा में एक अलग ही वामत होती है जो हर अजनबी को भी अपना बना देती है। मॉल रोड एक रास्ता नहीं है, यह मसूरी की हार्ट बीट है रात की। हर सफर का एक आखिरी मोड़ होता है और हम उस मोड़ तक पहुंच चुके हैं। मसूरी की इन वादियों में हमने देखा कुदरत का रंग, महसूस की शांति की आवाज़ और जी लिए वो लम्हे जो अब हमेशा के लिए याद रहेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। Until next time, keep exploring, keep feeling and keep traveling. Signing off from the Queen of Hills.